हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लाइव है दोस्तों। डायनेमिक राउटिंग देखेंगे आज। और डायनेमिक राउटिंग में हम रिप देखेंगे, रिप। ठीक है। आरआईपी प्रोटोकॉल को हम देखेंगे डायनेमिक राउटिंग में। ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्या प्रोसेस है, वो देखेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं देखना चाहता हूँ, देखा दूंगा आप लोगों को कि मैंने इसका कुछ पीपीटी बना रखा है। और वन बाई वन सारे डायनेमिक राउटिंग के प्रोटोकॉल को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, I will tell you what is a RIP and how does work RIP and how to configure RIP. तो अभी डायनेमिक है। डायनेमिक प्रोटोकॉल जो है उसमें दो टाइप होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर में आपके चार राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं। पहले रिप होता है OSPF, EIGRP एंड SIS, ISIS। ठीक है। उसके बाद ईजीपी प्रोटोकॉल आता है जो एक्सटीरियर प्रोटोकॉल होता है, जो आईएसपी के साइड से कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है। इसमें बीजीपी प्रोटोकॉल बस एक बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। अगर अब हम टाइप की बात करें तो इसमें आपके इंटीरियर में भी दो टाइप के प्रोटोकॉल, तीन टाइप प्रोटोकॉल होते हैं। तीन टाइप के होते हैं: डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर रिप रिप यूज करता है। लिंक स्टेट आपका ओएसपीएफ और आईएसआईएस यूज करता है। और हाइब्रिड में आईजीआरपी यूज होता है, ईआईजीआरपी। और ईआईजीआरपी एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ओनली सिस्को डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है। और ये देखिए, होप काउंट यूज करता है रिप। ठीक है। होप काउंट यूज यूज करता है रिप। और ये एल्गोरिदम होप काउंट और एल्गोरिदम को यूज करता है। और लिंक स्टेट जो होता है ओएसपीएफ, ये यूज करता है डीआईजेस एल्गोरिदम, डाइजेस्ट का एल्गोरिदम यूज करता है। और हाइब्रिड यूज करता है आपका एएस नंबर, एनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। रिप डिस्टेंस वेक्टर होप काउंट को कंसीडर करता है और स्पान नेटवर्क में यूज होता है। ओएसपीएफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल लिंक स्टेट टाइप का होता है, कॉस्ट के कॉस्ट के बिहाफ पे काम करता है और इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज होता है। ये आईजीआरपी एक हाइब्रिड नेटवर्क है, टाइप है। और ये मल्टीपल लिंक पे काम करता है। ठीक है। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ठीक है। आईएसआईएस है लिंक स्टेट कॉस्ट, आईएसपी के द्वारा भी कॉन्फ़िगर होता है। बीजीपी पाथ पाथ वेक्टर पे काम करता है, एट्रीब्यूट यूज करता है और इंटरनेट के साइड से यूज होता है। व्हाट इज डीप? देखिए, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड बाय राउटर टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क एंड decide the best path for data. It is manually used in small network because it is a simple but not a very scalable. Okay. How RIP works? RIP कैसे वर्क करके देखते हैं। RIP वर्क यूजिंग द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। देखिए, RIP जो होता है ना, वो 15 हॉप काउंट को वर्क करता है। ठीक है। RIP इज सुटेबल ओनली फॉर ए स्मॉल नेटवर्क। ठीक है। और ये 15 हॉप काउंट को यूज करता है। 16 अनरीचेबल नेटवर्क, अगर जैसे 16 हो जाएगा ना नेटवर्क, वैसे अनरीचेबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और वैसे द टेबल कंटेन डेस्टिनेशन नेटवर्क नेट होप वेयर द सेंड द पैकेट। मैट्रिक होप काउंट, मैट्रिक में होप काउंट यूज करता है, मैंने आपको पहले बताया। और ये यूज काउंट और वन राउटर वन होप काउंट। एक राउटर एक होप काउंट होप होता है। नहीं, एक राउटर को ही होप कंसिडर करेंगे। और जैसे ही 15 राउटर यूज होंगे नेटवर्क में, 16 पे तुरंत अनरीचेबल बता देगा। How update happens? Every 30 second, router send the routing table to neighbor router. When a router receive an update, it added a one hop count each received route. ठीक है। If the new route is a shorter, it update it is routing table। ठीक है। एल्गोरिदम यूज करता है रिप यूज द वेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है। और प्रॉब्लम इन आरआरपी स्लो कवरेज काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम और लिमिटेड ऑफ काउंट, यानी लिमिटेड नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। अब ई आई जी आर पी जी आर भी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम अपने लैब कर लेते हैं। तो लैब के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। तो
तो कर लिया, ये वाला ये आ गया हमारा। ठीक। अभी मेरा एक टोपोलॉजी है, नेटवर्क डायग्राम, और इसमें मैंने 3 राउटर लिए हुए हैं, और एक इसमें एक आईएसपी ये भी राउटर ही है। और इसके थ्रू इस आईएसपी से हम इस सारे नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे एक गेटवे देंगे, इन दोनों भी एक रूट डिफाइन करेंगे, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफॉल्ट राउट को सभी में। ठीक है, अभी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो एंड क्रिएट। तो पहले मैं फर्स्ट राउटर पर आ जाता हूँ, ये वाले इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस शो तो आईपी इंटरफेस दी। देखिए यहाँ पे कोई आईपी नहीं है, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सॉरी यार, मैं तो इसमें देता हूँ इनेबल शो आईपी। और कोई राउट मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, देखिए कोई राउट नहीं आता, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। मैं इसको हटा देता हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िग थी और डिफॉल्ट इंटरफेस रेंज। ठीक है, इन दोनों को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, एफ 0/0 ये मैं अपने दोनों इंटरफेस जो आई ये आईपी कॉन्फ़िगर है उसको हटा रहा हूँ मैं। तो डिफॉल्ट लिखा हूँ, और जितने भी इंटरफेस हैं पहले से इंफॉर्मेशन क्लियर करने के लिए कि हम डिफॉल्ट कर देंगे इंटरफेस पे, तो हट जाएगा। एफ 0/0 कौन सा हमारा 0/0। ठीक है, एक बार चल एक ही ले लो। देखिए दोनों को हमने हटा दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कोई भी हमारा वो आईपी इंटरफेस रीड कर देते हैं, कोई आईपी नहीं है। अब यहाँ पर चलिए आईपी देते हैं फटाफट। इंटरफेस इस पे देंगे हम F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1 और 12.1 255.255.255.0 नॉट शट डाउन। ओके, एग्जिट यहाँ से हो जाइए। फिर अभी हमको किसको देना है, इसको देना है हमें। ठीक है, ये वाले को देना है। ये वाले पे हमने इस पे कर दिया, इस पे देना है। तो यहाँ पे आई पी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन, हिट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने आईपी दे दी। ठीक है, इसको दिया है 12 की रेंज की, और इसको दिया 1.0 की रेंज। अब यहाँ पर जाइए, इंटरफेस दो, एक दो और तीन, तीन आईपी एड्रेस भी कंफिगर करना है। तो पहले पे F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.12.255.255.255.0 शट डाउन करेंगे लिंक ऑफ करने के लिए। यहाँ से फिर से अभी साइड हो जाइए, और हमें हमारा लिंक ऑफ हो गया है। अब हमें करना है 0/0 को आईपी एड्रेस 10.1.23.1 255.255.255.0 नो शट डाउन कर लीजिए यहाँ से। यहाँ से फिर एग्जिट हो जाइए। इंटर पे ये भी लिंक अप हो गया है, देखिए। ये वाला मैं भी आऊँ इस पे, ये वाला, उसके बाद फिर इंटरफेस F1/0 आईपी एड्रेस ये वाला 10.1.3.1 255.255.255.0 लिखेंगे नो शट डाउन। यहाँ पे आईपी तीनों इंटरफेस के लिए डू वो आईपी इंटरफेस विद, देखिए हमने ये दिया F0/0 को यहाँ दिया, F0/1 को इस पे दिया, F1/0 को इस पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए,
कॉन्फ़िग थी इंटरफेस F0/0 कौन सा तीसरा ना मेरा ये वाला। यहाँ पे हमारा आईपी देंगे IP 10.1.23.2 शट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एड्रेस मैंने नहीं लिखा है, एड्रेस शट डाउन एग्जिट यहाँ से हो जाइए। ठीक, लिंक हमारा आप आ गया। अब ये तो हमारा हो गया, अब इसको देना है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सॉरी ये यहाँ से ये देना है और ये देना है। ठीक है, इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस फिर क्या देना हमको 101.1.1.1 टू 55.2 शट डाउन। यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस 10.1.5.1 टू 55.2 यहाँ पे लिखेंगे नो शट डाउन। वो करेंगे वो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए, ये हमने दिया किसको, इस पे भी हमने एक या 0/0 को ये दे दिया है, 0/1 को ये दे दिया। अभी बच गया, इस पे कंपेयर कर लीजिए। तो फिर F1/0 IP एड्रेस 10.1.5.1 टू 5.2 डाउन। ठीक करिए, अब इंटरफेस तीनों हो गया कंफिगर हमारा। यहाँ पर भी F0/0 की भी कंफिगर हुआ, यहाँ पर भी हम देख लें तो IP इंटरफेस यहाँ पर भी हमने ये दो दिया। ठीक, ISP पे कंफिगर कर लेते हैं फटाफट। ये भी राउटर ये इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 101.1.2 2 डाउन एग्जिट। हम दो लूप बैक एडेप्टर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। इंटरफेस लूप बैक 1.1.1.1 IP एड्रेस 1.1.1.1 डाउन। लूप बैक 2 ले लो यहाँ पे 2.2.2 डाउन कर लीजिए यहाँ से। तो IP इंटरफेस ये देखिए, यहाँ पर भी हमने FP इंटरफेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसी पे तो IP राउट देखिए डायरेक्टेड कनेक्टेड लिंक, कोई राउटिंग नहीं मैंने किया है इस पे। तो IP राउट यहाँ पर भी कोई, ये भी डायरेक्टेड है। तो IP इंटरफेस तो IP राउट यहाँ पे भी डायरेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हम मैं पिंग करना चाहूँ किसी को, सपोज करो कि एक बार काम करते हैं कि हम अपने इनको भी IP दे देते हैं। ये मेरा भी PC है, ये दोनों में राउटर है, ये भी राउटर है। तो मैं भी PC को IP देता हूँ IP 10.1.1.2/24 इसका डिफॉल्ट गेटवे है। देखिए कितने गेटवे से पिंग करता है कि नहीं पिंग का। TING पिंग 10.1.1.1
देखिए ये अपने गेटवे से पिंग कर रहा है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक है इससे, उसे पिंग कर रहा है। 10.1.12.1, देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड वाले से पिंग कर रहा है, इससे पिंग कर रहा है 10 और 1 से, ठीक है। ये अब आ जाएगी, ये भी राउटर ही है, वो कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ पर ही फटाफट कॉन्फ़िग थी नो आईपी, क्योंकि मैं एज ए सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो इसमें नो आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगर कमांड चला देता हूँ इसमें। इंटरफेस कौन सा है, सर्वर ये वाला है, बिन सर्वर, ये जो ये 0/0 IP एड्रेस 10.1.3.10 5.2 5.0 शट डाउन एग्जिट। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे भी कहें, IP डिफॉल्ट गेटवे, देखते रहना कैसे कैसे मैं जो कर रहा हूँ। गेटवे 1.1.3.1 इसका डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ पर ये पिंग कर लीजिए इसको, पिंग 10.1.1.3.1। देखिए अपने गेटवे से पिंग किया इसने 10.10.1.12.2, जो डायरेक्ट कनेक्टेड इससे है, इससे पिंग कर रहा है। देखिए ई डॉट और 23 से भी पिंग करेगा, 10.1.2.3.1, जो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक है उससे पिंग कर रहा है। मेल सर्वर कंट्री नेबर इंटरफेस आईपी आईपी राउटिंग इंटरफेस 0/0 IP address 10.1.5.10.2.2.2.5.0 down, IP default gateway 10.1.5.1 exit, पिंग करके देख लिए 10.1.5.1, देखिए पिंग किया ना। करते हैं इसको 23.2 से इवन, और इसे ही पिंग करेंगे। देखिए अपने डिफॉल्ट जो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक है उससे पिंग कर रहा है। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि अब सपोज करो कि ये जो ना इससे पिंग करे, अभी सेम नेटवर्क होगा, लेकिन अगर ये चाहे इससे पिंग करे तो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है ना। अब इसको आ जाओ, ये अगर चाहे 10.1.3.10 से पिंग करना, नहीं करेगा, अनरीचेबल। इसके लिए हमें राउटिंग कन्फिगर करना है। लेकिन हमने जब देखा था स्टैटिक राउटिंग में, तो सभी वन बाई वन सारे राउटर पे डिफॉल्ट राउटर मैंने कन्फिगर किया था, तब जाके हुआ था। लेकिन अभी हमारे जो सिनेरियो है उसमें कुछ चेंज है। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा डिफॉल्ट रूट को सभी पर्टिकुलर जो भी राउटर लगे हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे राउट IP और ओ यू राउट। यहाँ तक तो हमें स्टैटिक ही देना पड़ेगा, 101.1.2, ठीक। और ISP पे भी डिफॉल्ट राउट मैं इसमें कन्फिगर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एज ISP बन के मैं इस पर कन्फिगर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फिगर तो है नहीं। और जिस पे हम लिंक लेंगे वहाँ तो डिफाइंड होता है डिफॉल्ट राउट, इसलिए हम अपने पार्ट से नहीं कन्फिगर करना पड़ता उधर जाके। लेकिन अभी यहाँ पे हम एज IP
IISP1 के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी आईपी राउट हो गया। अब देखिए, जो मेरा ये वाला राउटर है, ये वाला मेल सर्वर देखो पिंग करता है कि नहीं पिंग करता है। ये पिंग करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। देखिए ISP से पिंग आने लगा। मैं आपको चेक नहीं कराया था, लेकिन अभी इन पे मैं चेक कराता हूँ, इन पे पिंग नहीं करेंगे इसे। पिंग 1.1.1 रिचुअल आ गया। पिंग 2.2.2 यहाँ पे नहीं चलेगा। जीरो, सक्सेस रेट जीरो, सबने पूरा डेटा है, पूरा परसेंटेज लॉस हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करूँगा ISP। अभी अगर राउटर सॉरी 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 सॉरी, अभी तो मैंने इस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया ना भाई। वो कॉन्फ़िग राउटर रीप रीप कमांड मैंने चलाया ना। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे तीन हमारे कितने, एक इससे कनेक्टेड है, एक और दो लिंक है बस। तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 10.1.1.0, एक हो गया। फिर लिखेंगे नेटवर्क 10.1.12.0, दो हो गया ना। तो वो IP रीड डेटाबेस। देखिए ऑटो समरी ये हो गया, और ये हमने दो अपना कनेक्ट किया है डिफॉल्ट। राउटर रिपी में दो हमने राउटर कॉन्फ़िगर किया इसमें। अब यहाँ पे देंगे कॉन्फ़िग टी, यहाँ पे देंगे नहीं होगा। तो IP कुछ नहीं है, डेटाबेस नहीं है ना। अब अभी जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें। मैंने देखा ना कि अभी ये जो थे ना, ये बस अपने डिफॉल्ट गेटवे से ही पिंग कर रहे थे। बाकी ये ना इससे पिंग कर रहा था नीचे। अभी मैं एक और दिखाता हूँ आपको। पिंग 10.1 सर्वर, हाँ, टू से नहीं करेगा क्योंकि 2 है इसकी IP एड्रेस। ये देखिए IP एड्रेस 2 नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, वो भी आपस में नहीं करेंगे। पिंग 10.1.5.10, इट्स नॉट पिंगिंग बिकॉज देखो अभी हम लोगों ने ये जैसे में राउटर रिप का वाला राउटर रिप वाला हमारा कमांड जब कंप्लीट होगा तो वापस में पिंग का चलेगा। रिप नेटवर्क हमारे पास अभी तीन है इसमें, और हमारा राउटर दो है। तो एक दो और तीन, तीन हमारे नेटवर्क 10.1.12.0, एक ये हो गया 10.1.3.0, दो हो गया। आपको जगह 2.3.0, तीन हो गया। अब यहाँ पे डेटाबेस, ये देखिए ये हमारे तो डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक ऑटो समूह ले लेता है। और ये हमने तीन राउटर बनाया है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसमें हम अपने राउटर के डेटाबेस में हम इसको डाल दें। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। राउटर इसमें दो ही करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफॉल्ट राउटर है। एक और दो राउटर नेटवर्क 10.1.5.0, 1.2.3.0, इनके सभी में IP सभी के डेटाबेस में आ गए। ठीक है, अब ये तो आपस में कम्युनिकेशन बना लेंगे, लेकिन ये
बाकी आईएसपी से पिंग नहीं करेंगे लेकिन अभी ये ना, इससे इससे ही पिंग करेगा, इससे ही पिंग करेगा, दोनों से पिंग करेगा। पिंग 10.1.1.3.10 इट्स पिंगिंग, ठीक है। एक कर लीजिए उसको। अब ये करेगा 5.10। देखिए ये पिंग कर रहा है, अब इसको पिंग करके देख लीजिए, अब इससे कर रहा है ना पिंग, कर गया पिंग है भी 1.2। देखिए ये भी पिंग कर रहा है, अब इसको 10.2 से ये पिंग करने लगा अब इसको 1.1.3। देख, तो हमने अपना राउटर रीप, तो ये हमारा जो लास्ट जो जो मैंने डिफॉल्ट गेटवे बनाई थी उसमें ये तो पिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट रूट कन्फिगर है दोनों में। लेकिन यहाँ पे कन्फिगर करने के लिए हमको यहीं पे एक राउटर कमांड चलाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग राउटर रीप इंटर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दबाएंगे और यहाँ पे दो होगा, एक डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि अगर जो हमारे सिस्टम सारे ही अगर सेमी प्रोटोकॉल यूज करते हैं रिप वाले, तो यहाँ पे ये यूज करेंगे। और मैट्रिक वैल्यू को तब यूज करेंगे जब हमें अपना रिप का मतलब कि इसका ट्रैफिक हमने दूसरे नेटवर्क में देना हो, यानी ओ एस पी एफ हो या जी आई पी है जो भी कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक और डिस्ट्रीब्यूट, हाँ ये बात। तो कॉन्फ़िग थी। आज के लिए हमारा यही रहेगा, आरआईपी तक तो हम रहेंगे, और बाकी हम ई आई जी आर की ओ एस पी एफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये लेफ्ट लंबा हो जाएगा इसमें। अभी यहाँ पे पिंग करेंगे आप, नहीं करेगा ये भी, बिन सर्वर भी नहीं करेगा, ये दोनों पिंग नहीं करेंगे जब तक हम ट्रैफिक और उसको राउटर के डिफॉल्ट रूट जो हमने कॉन्फ़िगर किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपने नेटवर्क में तब तक। ले आ जाएगा कॉन्फ़िग, ठीक है। तो रीड, ठीक, यहाँ लिखेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद क्या है, इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। अभी मैंने इसे कमांड नहीं दिखाया, अभी हम कुछ और दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए डेटाबेस में हमारा भी कुछ आया नहीं है, जैसे उस कमांड को चलाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे हमने कॉन्फ़िगर किया वो हो जाएगा यहाँ पे। सो तो आई पी, आर आई पी, डेटाबेस, ठीक, तो आई पी राउट, ठीक है। ये रिप वाले हैं जो हमने बना रखे हैं इसमें, वो वाले हैं, और ये सी से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अभी मैं यहाँ पे करूँगा इसको इंटरनेट इंटर, तो अभी आप देखोगे क्या है, अब हमारे चेंजिंग मिलेंगे, देखिए ये बढ़ गया। अब यहाँ पर आ जाइए, ये सारे ऑटो समरी और डिफॉल्ट आउट, ये वाले ऐड हो गए एक्स्ट्रा, तो आईपी डेटाबेस, ठीक है। ये हमने डिफॉल्ट राउट जो बनाया था आपने इस वाले पे, वो यहाँ पे आके आपको ऐड होने शो होने लगा, क्योंकि तो मैं पहले इसमें किया था, यहाँ पे नहीं था, इसमें नहीं था। हम्म,
इसमें भी शो रहा होगा, शो आईपी राउट, ये हो गया राउटिंग डिफॉल्ट। ठीक है, ये तो रिप वाला है यहाँ पे, वन और जीरो वाला। और ये हम ना आर का मतलब क्या है, आर का रिप वाला, ठीक है। और स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टार 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 स्टार, देखो स्टार कंटिन्यूट डिफॉल्ट, ठीक है, ये डिफॉल्ट राउट। अब पिंग करके देखना, यहाँ पे पिंग होता है कि नहीं होता इंटरनेट से, देखिए इट्स पिंगिंग, ठीक। और ये भी पिंग कर गया, यानी हमारे ये जो नेटवर्क, हमारे नेटवर्क में इंटरनेट चलने लगा और हमारे क्लाइंट उससे पिंग करना चालू कर दिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग भाई दोस्तों, ये रही आज की हमारी लैब। और आपको ये वाला कमांड जैसे मैं टाइप किया, डिफॉल्ट जैसे ओरिजिनेट मैंने किया, ये आ गया। तो आईपी यहाँ पर भी, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर, बाय।